इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो हमारा डिप्लोमा इन ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट है, इसमें हमने वेरियस टाइप की मार्केटों के बारे में हमने पढ़ा था। लेकिन इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे कि जो कैपिटल मार्केट होता है, कैपिटल मार्केट क्या होता है। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो कैपिटल मार्केट होता है, कैपिटल मार्केट में क्या होता है कि लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ को खरीदा और बेचा जाता है। ठीक है, कैपिटल मार्केट इज द मार्केट फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ लॉन्ग टर्म डेट एंड इक्विटी बैक्ड सिक्योरिटीज। इसमें क्या होता है कि कैपिटल मार्केट में बाय और सेल किया जाता है, क्या लॉन्ग टर्म डेट, या तो लॉन्ग टर्म डेट या फिर इक्विटी बैक्ड सिक्योरिटीज को क्रय विक्रय किया जाता है। ठीक है, कंपनी, गवर्नमेंट्स, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस राइज्ड फंड फॉर देयर लॉन्ग टर्म यूजेज थ्रू द कैपिटल मार्केट। इसमें जब गवर्नमेंट को, जब विभिन्न कंपनियों को, कॉरपोरेट कंपनियों को, बैंक्स को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को जब लॉन्ग टर्म फंड की ज़रूरत पड़ती है तो वो कैपिटल मार्केट का सहारा लेते हैं। अब लॉन्ग टर्म फंड क्या होता है, लॉन्ग टर्म जो डेट होते हैं वो क्या होते हैं, 1 साल से ज़्यादा के लिए। यानी सिंपल सा कहने का मतलब ये हुआ कि कंपनी, गवर्नमेंट, बैंक्स या अन्य कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को जिसको लॉन्ग टर्म 1 साल से ज़्यादा के लिए फंड की ज़रूरत है, या वो 1 साल से ज़्यादा के लिए फंड को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो कैपिटल मार्केट का सहारा ले सकते हैं। कैपिटल मार्केट के माध्यम से उसको क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि इन टर्म ऑफ इंस्ट्रूमेंट प्रैक्टिस द कैपिटल मार्केट कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2। ठीक है, इन सब चीज़ों को देखते हुए जो हमारा कैपिटल मार्केट है, इस कैपिटल मार्केट को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, एक स्टॉक मार्केट में और दूसरा बॉन्ड मार्केट में। यानी कैपिटल मार्केट को, जो हमारी कैपिटल मार्केट है, उस कैपिटल मार्केट को हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, पहला स्टॉक मार्केट, दूसरा बॉन्ड मार्केट। स्टॉक मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इत्यादि का लेन देन किया जाता है, और बॉन्ड मार्केट में जो बॉन्ड होते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट बॉन्ड हो, चाहे वो कॉर्पोरेट बॉन्ड हो, तो उनका क्रय विक्रय, उनका बाइंग और सेलिंग की जाती है। लेकिन ध्यान रहे, कैपिटल मार्केट की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, तो कैपिटल मार्केट का मतलब हुआ कि 1 साल से ज़्यादा के लिए, यानी लॉन्ग टर्म डेट एंड इक्विटी बैक्ड सिक्योरिटीज का क्रय विक्रय इसमें किया जाता है। तो इसमें आगे हम देखते हैं कि शेयर, डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स आर इशूड एंड ट्रेडेड इन द कैपिटल मार्केट। शेयर का, जो कंपनियों के शेयर्स होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, इनको क्या किया जाता है, इशू किया जाता है, और इनका व्यापार किया जाता है, इनको ट्रेड किया जाता है कैपिटल मार्केट में। इक्विटी कंपनी एंड स्टॉक एक्सचेंज रिलेटेड टू इशू रेगुलेटेड सिक्योरिटी एक्सचेंज कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया। अगर हम बात करें इक्विटी की, हम बात करें इक्विटी की या कंपनी की या स्टॉक एक्सचेंज की, तो ये तीनों चीज़ों को कौन रेगुलेट करता है, सेबी रेगुलेट करता है। सिक्योरिटी एक्सचेंज कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसको कंट्रोल करती है। अगर जहाँ पर बात आती है इक्विटी की, इक्विटी मार्केट जो है, इक्विटी भी एक अपने आप में मार्केट है, लेकिन वो कैपिटल मार्केट का शेयर है, कैपिटल मार्केट का भाग है। तो इक्विटी है, अगर कंपनी की बात हो, इक्विटी की बात हो, या फिर स्टॉक एक्सचेंज की बात हो, तो वो सेबी करेगी। और अगर बॉन्ड मार्केट में अगर आते हैं हम, तो जो बॉन्ड मार्केट है, तो बॉन्ड मार्केट में मोर पार्टिकुलरली गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रिलेटेड इशूज आर रेगुलेटेड बाय आरबीआई। जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी की अगर बात करें तो इसको कौन रेगुलेट करता है, या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो इसको रेगुलेट किया जाता है आरबीआई के द्वारा। कैपिटल मार्केट कंसिस्ट ऑफ स्टॉक मार्केट विच फैसिलिटेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट एंड बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स ऑफ कंपनीज लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो कैपिटल मार्केट होता है, इसमें 2 तरह की मार्केट को शामिल किया जाता है। पहला आपका किया जाता है स्टॉक मार्केट,
स्टॉक मार्केट का मतलब हुआ कि विच फैसिलिटेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट, जो इक्विटी का, जिसमें इक्विटी का इन्वेस्टमेंट किया जाता है, जहाँ पर इक्विटी का बाय और सेलिंग किया जाता है, खरीदा बेचा जाता है। कहाँ पर? जो कंपनियों के जो शेयर होते हैं, उन कंपनियों के शेयर्स जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होते हैं, यानी स्टॉक एक्सचेंज में जो कंपनियों के शेयर लिस्टेड होते हैं, उनका क्रय विक्रय स्टॉक मार्केट के तहत किया जाता है। दूसरा आपका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो आपका है बॉन्ड मार्केट। बॉन्ड मार्केट विच डील विद द इशू ऑफ डेट कॉन्ट्रैक्ट एंड द बाइंग एंड सेलिंग बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स। बॉन्ड मार्केट में जो डिबेंचर्स होते हैं, डिबेंचर्स और जो डेट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, डेट एग्रीमेंट होते हैं, तो उनका इसमें क्रय विक्रय किया जाता है। आगे एक वर्ड हम देखते हैं कैपिटल मार्केट में, जो होता है डेरिवेटिव। तो दोस्तों डेरिवेटिव कुछ नहीं होता है, डेरिवेटिव जस्ट लाइक अ एग्रीमेंट। क्योंकि कई एक जगहों पर हमने देखा है कि डेरिवेटिव फॉरवर्ड डेरिवेटिव है, टर्म स्पॉट टर्म, तो स्पॉट टर्म ये सब डेरिवेटिव है। तो डेरिवेटिव कुछ नहीं है, डेरिवेटिव सिंपल एक एग्रीमेंट है। जैसे मान लीजिए आपको किसी मार्केट से, मान लीजिए हमें कैपिटल मार्केट से 5,000 रुपये के शेयर खरीदने हैं, लेकिन मैंने कहा कि शेयर तो हम खरीदेंगे, लेकिन हम शेयर की जो पेमेंट है वो आज से 10 दिन के बाद में करेंगे। आज से 10 दिन के हम बाद में करेंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? डेरिवेटिव। डेरिवेटिव जस्ट लाइक अ एग्रीमेंट। ठीक है, इसमें डिटेल में हम डेरिवेटिव के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, डेरिवेटिव इज अ फ्यूचर और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट मार्केट। ये क्या होता है? एक फ्यूचर, यानी जो फ्यूचर में हम कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब जो अभी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जिसका सेटलमेंट फ्यूचर में होता है, तो ये एक फ्यूचर एंड कॉन्ट्रैक्ट मार्केट है। अ डेरिवेटिव मार्केट इज अ डेरिवेटिव मार्केट इज अ मार्केट विच कुड आइदर बी OTC और एक्सचेंज ड्राइवन मार्केट। इसको OTC मतलब जो डेरिवेटिव मार्केट है, इसको OTC पे, यानी ओवर द काउंटर इस पर ट्रांजैक्शन किया जाता है। OTC का मतलब क्या होता है? OTC का मतलब होता है कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन बैठ करके आप यहाँ से ही खरीद फरोख्त कर सकते हैं, ऑनलाइन स्टॉक एक्सचेंज में जा कर के। तो वही आपका ओवर द काउंटर हो गया, यानी आपको किसी मिडिल मैन की ज़रूरत नहीं है। डेरिवेटिव इज एन इंस्ट्रूमेंट डेवलप्ड ऑन द प्राइस मूवमेंट एंड volatility ऑफ एन अंडरलाइंग इक्विटी। अब यहाँ पर वो कहना ही चाह रहा है कि जो डेरिवेटिव होता है, डेरिवेटिव की खुद की अपनी कोई वैल्यू बकत नहीं होती है, डेरिवेटिव की खुद की कोई वैल्यू नहीं होती है। वो जो असेट्स पड़ी हुई है, अंडरलाइंग असेट्स है, उस अंडरलाइंग असेट्स का मतलब क्या है? उसकी वैल्यू पर निर्भर करता है। जैसे हमने कॉन्ट्रैक्ट किया कि ये वस्तु आज 15 रुपये में बिक रही है, कल को वो हम आज से 1 महीने के बाद में इस वस्तु को 15 रुपये में खरीद लेंगे। अब चाहे वो वस्तु 20 रुपये की बिके, चाहे वो 10 रुपये की बिके, लेकिन हमने तो आज एग्रीमेंट कर लिया, हमने तो फॉरवर्ड डेरिवेटिव अपना लिया है, हमने तो फ्यूचर डेरिवेटिव अपना लिया है। तो जब हमने फ्यूचर डेरिवेटिव अपना लिया है तो उसमें वैल्यू कोई भी हो, तो मतलब उसमें, हालांकि हम फ्यूचर और फॉरवर्ड जो डेरिवेटिव्स होते हैं इनमें एक माइनर सा अंतर भी होता है, वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाई द राइट और ऑब्लिगेशन टू रिसीव और डिलीवर कैश एट अ फ्यूचर डेट। जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं फ्यूचर डेट में किए हुए, कोई फ्यूचर डेट में जब उसका ट्रांजैक्शन का सेटलमेंट होता है, यानी ये लाइबल होते हैं रिसीव करने के लिए या डिलीवर करने के लिए कैश इन फ्यूचर डेट। फ्यूचर डेट में कैश को रिसीव या
देने के लिए, डिलीवर करने के लिए लाइबल होते हैं। बेस्ड ऑन सम फ्यूचर इवेंट सच एज द टारगेटेड प्राइस ऑफ एन अंडरलाइंग सिक्योरिटी, की जो अंडरलाइंग सिक्योरिटी है। अंडरलाइन का मतलब यहाँ पे क्या होता है? अंडरलाइन का मतलब ये होता है कि जिस सिक्योरिटी पे आपने जो एग्रीमेंट किया है, जिस सिक्योरिटी पे आपने कहा है कि हमें फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट जो आपने अभी किया है कि हम फ्यूचर में इस चीज़ को खरीद लेंगे, तो जिस सिक्योरिटी की बात चल रही है वो ये अंडरलाइन सिक्योरिटी होती है। आर द परफॉर्मेंस ऑफ एन इंडेक्स या दीज कॉन्ट्रैक्ट आर मेनली एम्ड एंड प्रोवाइडिंग रिस्क कवर फॉर द इंटरेस्ट रेट एंड चेंजिंग प्राइस इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। इसका डेरिवेटिव का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य ये है कि हम जो फ्यूचर में जो रिस्क है उस रिस्क को मिटिगेट करते हैं। रिस्क को क्या करते हैं? मिटिगेट करते हैं। मिटिगेट का मतलब होता है कम करते हैं, रिड्यूस करते हैं। तो जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, जो डेरिवेटिव का जो हम यूज करते हैं, तो डेरिवेटिव का मतलब ये हुआ कि हम फ्यूचर में जो रिस्क है उस रिस्क कवर को क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं। या जो अंडरलाइंग सिक्योरिटी है, जिस सिक्योरिटी का आज हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है, कहीं न कहीं इसमें दो लोगों का इंटरेस्ट होता है। एक तो सेलर का इंटरेस्ट होता है। सेलर का इंटरेस्ट क्या होता है कि हो सकता है कि जो वस्तु आज हम 15 रुपये में बेच रहे हैं, हो सकता है कि आज से 15 दिन के बाद में ये वस्तु का रेट कम हो जाए। और बायर को ये रहता है कि ये वस्तु आज हमको 15 रुपये में मिल रही है, हो सकता है फ्यूचर में या 15 दिन के बाद में ये वस्तु, 15 दिन केवल नाम के लिए ले रहे हैं, फ्यूचर का आज के बाद में किसी भी दिन का ट्रांजैक्शन हो सकता है। तो जो बायर को ये रहता है कि कल को ये वस्तु महंगी ना हो जाए। तो यानी दोनों का जो इंटरेस्ट होता है, उस इंटरेस्ट में जो रिस्क होता है, उस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए, उस रिस्क को कम करने के लिए डेरिवेटिव को यूटिलाइज किया जाता है, डेरिवेटिव का यूज किया जाता है। डेरिवेटिव मार्केट इज अ हंग एंड ग्रोइंग मार्केट। आज की तारीख में बात करें तो डेरिवेटिव मार्केट एक बहुत बड़ा मार्केट बनने जा रहा है। द डेरिवेटिव यानी कमोडिटी एंड फाइनेंशियल डेरिवेटिव, इसमें कमोडिटी और फाइनेंशियल डेरिवेटिव को भी शामिल किया जाता है। डेरिवेटिव एक्सचेंज आर ऑर्गेनाइज्ड ऑन द पैटर्न ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। जो डेरिवेटिव एक्सचेंज होते हैं इनको ऑर्गेनाइज किया जाता है स्टॉक एक्सचेंज के आधार पर। देयर आर सब्सटेंशियल डिफरेंस इन द वे ट्रेड सेटलमेंट टेक प्लेस। इसमें क्या होता है? सब्सटेंशियल डिफरेंस होता है। देयर आर सब्सटेंशियल डिफरेंस इन द वे ट्रेड एंड सेटलमेंट टेक प्लेस। इसमें थोड़ा सा अंतर होता है कि आज हम जो वस्तु का हम एग्रीमेंट यानी आज हम डेरिवेटिव अपना रहे हैं, लेकिन वस्तु का जो ओवरऑल सेटलमेंट होगा, टेक प्लेस, सेटलमेंट का टेक प्लेस होगा, वास्तव में वो हमारा जो आज हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वास्तव में जो एग्रीमेंट एग्जीक्यूट होगा वो तो फ्यूचर में होगा। तो फ्यूचर में एग्जीक्यूट होगा कॉन्ट्रैक्ट, और आज हम जो बात कर रहे हैं ट्रेड की, तो दोनों में ये मतलब इस तरह का थोड़ा डिफरेंस होता है। यहाँ पर ये कहने का मतलब है। तो दोस्तों आई थिंक आप समझ गए होंगे कि कैपिटल मार्केट क्या होता है। कि दोस्तों अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर अवश्य करें। थैंक यू वेरी मच।